Hello guys, India banks on law drama to restruct the ties with Nepal. Looks to outwit China with Ramayana corridor. इंडिया जो है नेपाल के साथ नए संबंध बनाना चाहता है भगवान राम का नाम लेके। उसके लिए वो चाइना को बाहर कर देगा नेपाल से। उसके लिए उसने प्लान बनाया है रामायणा कॉरिडोर का। तो ये क्या है जानते हैं। इट हैज़ बीन नियरली अ ईयर सिंस एनी नेपालीज गोरखा was recruited into the Indian army, breaking a 2 centuries old tradition. And the issue was not raised during the meeting of the two prime minister. लगभग 1 साल हो गया है कि कोई नेपाली गोरखा जो है वो इंडियन आर्मी में भर्ती किया गया हो। 20 साल का जो ट्रेडिशन था वो टूट चुका है। 20 साल से जो परंपरा चल रहे थे जिसमें नेपाल के गोरखा सोल्जर्स जो थे इंडियन आर्मी में काम करते थे एंड दे वर पॉपुलरली नॉन एज गोरखा सोल्जर्स। और जो ये इशू है ये उठाया भी नहीं गया जब दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। नाउ इंडिया सीक्स टू आउटविट चाइना थ्रू रामायणा कॉरिडोर, अ ट्रेन जर्नी क्रिस क्रॉसिंग थ्रू हॉली साइट्स इन बोथ कंट्रीज मेंशन्ड इन एंशिएंट हिंदू एपिक। हिंदू एपिक यानी रामायणा में जैसा बताया गया कि भगवान राम ने सीता के साथ जो विवाह किया था यानी नेपाल में, तो उस जगह का जो कैसे किस रास्ते से गए कहाँ कहाँ गए, तो उसके लिए एक तरह की कॉरिडोर ट्रेन जर्नी बनाई जाएगी। ऐसा इंडिया एक तरह का प्रपोजल देगा नेपाल को जिससे दोनों के जो रिलेशन है वो सुधर सकें और साथ में आगे बढ़ सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल पुष्पा कमल दहल प्रचंडा is on his first foreign visit to India after taking office in December 2022. The Prime Minister is expected to seek better recruitment terms for Gorkha soldiers, getting a raw deal, joining the Indian Army. प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के पुष्पा कमल दहल, जिनको प्रचंडा भी कहा जाता है, ये अपने पहले फॉरेन विजिट में है इंडिया के लिए। 2022 में दिसंबर में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद जो होता है वो नेपाल में ग्रहण किया। उसके बाद वो मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे और जो इसके लिए रॉ डील करना चाह रहे हैं अपने गोरखा सोल्जर्स जो कि नेपाल से जाते हैं इंडियन आर्मी में भर्ती होते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, मतलब इंडियन आर्मी को पूरी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और डिफेंस में भी अच्छा खासा इनका नाम है। तो उसके लिए एक रॉ डील की पेंशन की स्कीम और ये जो 4 साल अग्निवीर का स्कीम है इसको लेकर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। बट द इशू वॉज नाइदर रेस्ड बाय द नेपाल प्राइम मिनिस्टर नॉर बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन ये जो इशू था कि क्या गोरखा सोल्जर्स जो नेपाल के हैं वो इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे या नहीं, तो ये जो इशू है वो ना तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर द्वारा ना इंडिया के नरेंद्र मोदी द्वारा उठाया गया बातचीत में। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन कावेतर in a press conference after the joint statement issued by the prime minister of the two countries categorically denied the issue coming up for discussion. This indicates that the impassive over recruiting Nepal Gorkha soldiers will continue. इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विनय मल्होत्रा ने वो है उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई इशू उठाया नहीं गया दोनों प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा, और जो ये इंडिकेट करता है कि जो नेपाली गोरखा सोल्जर्स होंगे वो कंटिन्यू रिक्रूटिंग करेंगे इंडियन आर्मी में। द यूरेशियन टाइम्स हैड अर्लियर रिपोर्टेड that the centuries-old link between the two countries is now under duress because of the new recruitment scheme launched by the Indian Army in 2022. तो अग्निवीर स्कीम आप सबने सुनी होगी जिसमें 4 साल आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होंगे, सेवा करेंगे। उसमें 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा, 25% को रखा जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो उस स्कीम में गोरखा सोल्जर्स का भी है कि आपको भी आना होगा, उसमें से आप में से जो अच्छे होंगे वो रहेंगे, जो नहीं होंगे वो चले जाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर ये जो बात होनी थी, जो इशू था, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ और इसमें जो गोरखा सोल्जर जो इस साल आने वाले थे वो भी नहीं आए। 20 साल का जो ट्रेडिशन था, परंपरा थी कि गोरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी में आते हैं, वो नहीं आए। अंडर द न्यू अग्निपाथ स्कीम द इंडियन गवर्नमेंट हैज ड्रास्टिकली अल्टर्ड द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टू कट डाउन द burgeoning pension bill and make the force younger and leaner. Under the new scheme, 75% of the recruits will retire after 4 years of service with a severance package but without pension benefit. Only 25% will be retained for longer service duration to get a pension. तो केवल 25% जो सेलेक्टेड रहेंगे उनको पेंशन मिलेगा, 75% को नहीं मिलेगा। बिना पेंशन के उनको निकाल दिया जाएगा, लेकिन उनको पैकेज दिया जाएगा और साथ में उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, मतलब उनकी प्रायोरिटी बढ़ाई जाएगी। द नेपाली गवर्नमेंट हैड कन्वेड दियर misgiving about the new scheme to their Indian counterpart. It implored that the recruitment to the Indian Army should continue as per the Tripartite Treaty of 1947 between the UK, India and the Nepal.
नेपाली गवर्नमेंट जो है अग्निपात स्कीम जो है इसके खिलाफ है। वो बोलती है कि 1947 में इंडिया में यूके ने और नेपाल ने मिल के एक स्कीम और एक रूल बनाया था जिसका नाम था ट्री पार्टी ट्रीटी, जिसको फॉलो करना चाहिए इंडिया को, और नेपाल के गोरखा सोल्जर्स को परमानेंट रखना चाहिए। The Tri-Party Treaty of 1947 does not recognize short-term services like Agnipath, and there is a social cost for those returning to the country after just 4 years of service in the Indian Army. 1947 में जो ट्री पार्टी ट्रीटी है इसके हिसाब से ऐसा कोई स्कीम नहीं है जैसा अग्निपात स्कीम है, मतलब शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाले जॉब नहीं है। और साथ में जो लोग 4 साल बाद वापस आएंगे उनको सोशल मतलब सामाजिक भेदभाव और सामाजिक ताड़ना, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनको कमेंट आएंगे, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि बस 4 साल करके आ गया, क्या मिला। Annually, 1300 Gorkha soldiers from Nepal join the Indian Army. There are 7 Gorkha regiments in the Indian Army with 40 battalions and a total of 40,000 soldiers, but only 1/4 of them are of Nepalese origin. हर साल 1300 गोरखा सोल्जर जो है नेपाल से ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी को। 7 गोरखा रेजिमेंट्स है इंडियन आर्मी में जिसमें 40 बटालियंस है और टोटल 40,000 सोल्जर्स है, लेकिन केवल 1/4 यानी 10,000 जो है नेपाल के रहने वाले हैं, बाकी सब इंडियन ऑरिजिन। देयर आर 1,26,000 Gorkha pensioners of the Indian Army in Nepal. The Indian Army hands are also tied in the matter as it can't have a separate recruitment policy for different groups. Officials explain. ऑफिशियल्स जो है इंडियन आर्मी के टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके कहने का मतलब ये है कि जो अग्निपात स्कीम है वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे गोरखा सोल्जर्स हैं, उनके लिए अलग नहीं हो सकती। ये पूरे ऑल इंडिया के लिए है, सबको इस रूल का पालन करना होगा। और जो 1,26,000 जो गोरखा सोल्जर्स हैं जो कि इंडिया से रिटायर होकर दोबारा नेपाल में चले गए हैं, उनको पेंशन इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट देती है। लॉर्ड रामा कम्स टू रेस्क्यू द फेलिंग टाइज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। जैसे जैसे इंडिया और नेपाल में संबंध बिगड़ते जा रहे हैं तो भगवान राम साक्षात मान के चलो उतर रहे हैं और इंडिया और नेपाल के जो संबंध है उसको सुधारना चाह रहे हैं। Religious ties have been a resilient foundation of the ties between the two South Asian countries. The two countries share a spiritual heritage of Hinduism. Lord Rama is revered in both the countries. भगवान राम की पूजा दोनों देशों में होती है, भारत में भी और नेपाल में भी, दोनों जगह उनको पूजा जाता है, दोनों जगह उनकी बहुत इज्जत है, ठीक ना। और जो पुराने एपिक है जैसे रामायण है उस समय भी भगवान राम और सीता को मतलब दिखाया गया कि दे आर द गॉड एंड गॉडेस। Now India will be creating a trans-country railway network that underscores the two countries' shared heritage in a bid to outwit China. तो इंडिया जो है नेपाल के साथ ऐसे संबंध चाहता है जिसमें वो एक तरह का ट्रेन बिछाएगा, ट्रेन कॉरिडोर, जिसमें वो हेरिटेज साइट जो प्रमुख प्रमुख जगह हैं जहाँ पे राम सीता मिले थे और जहाँ से उन्होंने आगे बढ़े, कैसे गए, तो उस जो मेन मेन जगह हैं वहाँ पे वो ट्रेन कॉरिडोर बिछाएगा, एक तरह का हेरिटेज साइट होगा जहाँ से लोग देखते हुए जाएंगे। और इससे चाइना को तगड़ा नुकसान होगा और चाइना को नेपाल से बाहर किया जाएगा ताकि चाइना अपना दखल ना बढ़ा पाए नेपाल में, और इंडिया के लोग वहाँ नेपाल में आराम से घूम सके और नेपाल के लोग इंडिया में आ सके, जिससे दोनों के संबंध आपस में अच्छे होंगे, घनिष्ठ होंगे और चाइना का मुंह एकदम पीला हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे की फोटो है। ऐसी ट्रेन ट्रांस रेलवे दो देशों के बीच में बिछाई जाएगी। द इंडियन रेलवे will run a train to Nepal creating a Ramayana corridor. The railway line will connect जनकपुर इन नेपाल विथ इंडिया। जो रेलवे लाइन होगी सबसे मेन साइट जो है नेपाल में वो है जनकपुर, जहाँ पे राम का सीता के साथ विवाह हुआ था। तो उस जगह पे उस रेलवे कॉरिडोर वहाँ तक जाएगी, हो सकता है आगे जो 2-3 और साइट हो वहाँ पे भी जाए और फिर वापस आएगी। तो जिससे क्या होगा कि नेपाल के लोग जो है इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया के लोग नेपाल में जा सकते हैं, और इससे दोनों लोगों को नॉलेज होगा कि कैसे मतलब इतिहास के बारे में। द स्पेशल ट्रेन विल बी कवरिंग साइट्स होली to Hindus across the India and that played an essential role in the life of Lord Rama, including Ayodhya, the believed birthplace of the Lord Ram, Sitamarhi, Buxar, Varanasi, Prayag, Chitrakoot, Nasik, Hampi, Rameswaram, Kanchipuram and Bandrachalam। तो जो ये स्पेशल ट्रेन जो होगी इंडिया से नेपाल जो चलेगी, इसमें इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस को कनेक्ट किया जाएगा। नेपाल में तो आपका जनकपुर है और साथ में और भी प्लेसेस होंगे, तो इंडिया में जो है उससे ज़्यादा हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अयोध्या सबसे मेन प्लेस है जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, फिर वाराणसी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, नासिक, हम्पी है, रामेश्वरम है, कंचीपुरम है और बांचाचलम है।
Indian Foreign Secretary Kavitra added that the work was in a progress to identify the location for the project. Ramayana is the ancient Hindu epic that is biography of the Lord Ram. The Ramayana corridor will take the Hindus from both the countries to the places mentioned in the epic. तो जैसा जैसा एपिक में यानी रामायण में बताया गया उसके हिसाब से जो ट्रेन होगी दोनों तरफ के हिंदूस नेपाल के भी और इंडिया के भी साथ में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनको भी ऐसी ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ पे भगवान राम गए थे, सीता गए थे, लक्ष्मण गए थे और भी जो लोग गए थे तो उस जगह पे ले जाएंगे और उस जगह का हेरिटेज का नॉलेज होगा और साथ में मे बी ऐसी ट्रैवलर फैसिलिटीज़ भी बनाई जा सकती हैं। भविष्य में हो सकता है कि मे बी एयर फैसिलिटी भी हो। This is the second trans-country train that the India will be starting to facilitate religious tourism between the two countries and strengthen the historical and spiritual connection. तो ये दूसरी ऐसी ट्रांस कंट्री होगी जिसमें मतलब दूसरी ऐसी ट्रेन जो ट्रांस कंट्री है इंडिया से नेपाल जाएगी और जो रिलीजियस टूरिज्म है उसको बढ़ाएगी दोनों कंट्रीज़ में और स्ट्रेंथ करेगी अपने हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन को। Indian Railway has created the first time country railway line to bring to life a Buddhist circuit that takes the traveler to the place where the Buddha was born in Lumbini, Nepal, where he attained a enlightenment in both Gaya in India to where he delivered his first sermon in Sarnath to where he lived and taught in नालंदा इंडिया। इंडियन रेलवे जो है उसने पहला ट्रांस रेलवे भी नेपाल में बनाया है जिसमें लॉर्ड बुद्धा की लाइफ को लेकर बातें की गई हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ, फिर वो कहाँ है। तो उनका जन्म जो है जैसे है लुम्बिनी में हुआ नेपाल में, तो वहाँ पे ट्रेन जाती है एक तो पहले वाली है और उसके बाद वो जो ट्रेन है गया में आती है जो इंडिया में है। फिर उसके बाद जहाँ पे उन्होंने अपना पहला सरमन किया था मतलब अपना पहला शिष्य बनाया था गया में था और उसके बाद वो रहे और वहाँ से वो पढ़ाने के लिए गए नालंदा में जो कि इंडिया में ही है। तो आप देख सकते हैं इमेज फॉर रिप्रेजेंटेशन इंडिया और नेपाल के झंडे हैं दोनों साथ साथ भाई भाई। Buddhism has been a salient foundation of India's cultural links to countries in South, Southeast, and the East Asia. Buddhism, born in India, has been a part of its spiritual heritage. During its zenith in India, its emissions traveled abroad with the techniques, teachings of Buddhism, and the religion took root in China through Tibet and Southeast Asia via Sri Lanka. बुद्धिज़्म जो है ये बहुत ही सेलेंट फाउंडेशन है इंडिया के कल्चर का इतिहास का जो कि लिंक करता है अलग अलग देशों को साउथ ईस्ट में, साउथ में और ईस्ट एशिया में। बुद्धिज़्म जो है इंडिया में बॉर्न हुआ, इंडिया में पैदा हुआ, पार्ट है स्पिरिचुअल हेरिटेज का और अपने जो जनित के समय इंडिया में उसका जो फैलाव था, स्प्रेड जो था वो ट्रैवल किया अलग अलग देशों में जिसमें टीचिंग था बुद्धिज़्म का और रिलीजन जो था वो चाइना में ग्रो किया तिब्बत के सहारे, साउथ ईस्ट एशिया में भी गया श्रीलंका के सहारे। China has been projecting itself as a keeper of Buddhist legacy heritage. India, where Buddhism went, but its teaching still make a big part of the cultural ethos, started emphasizing giving the world this religion. China जो है अपने आप को कीपर कहता है बुद्धिस्ट लेगेसी का, मतलब जो बुद्धिज़्म वहाँ पे फैला है उसको कहता है कि मैं ही इसको बचाता हूँ, मैं ही इसका हेरिटेज हूँ। इंडिया जो है जहाँ पे बुद्धिज़्म वेंट हुआ, जन्म लिया, लेकिन जो टीचिंग थी वो अभी भी बिग पार्ट है कल्चरल एथिक्स की जो कि स्टार्ट होते एम्फेसाइज होना जो कि वर्ल्ड को ये रिलीजन दी। इन 2022 चाइना ऑफर नेपाल अ ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क क्रिएटेड बाय ब्लास्टिंग टनल्स थ्रू द माउंटेनियस तिब्बतियन प्लेट्यू अंडर इट्स फ्लैगशिप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो चाइना एक तरह का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाता है जिसमें वो इंडिया को घेरना चाहता है। तो इसी के तहत चाइना जो है 2022 में ऑफर किया नेपाल को ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, मतलब चाइना से नेपाल में, नेपाल से चाइना में, वहाँ के लोग आपस में आएंगे जाएंगे और ये जो रूट बनाया जाएगा ट्रेन का ये माउंटेन यानी पहाड़ को फोड़ के जो कि तिब्बतन प्लेटू है उसके अंदर से बनाया जाएगा। बट द प्रोजेक्ट हैज़ बीन मैड बाय द डिलेज ओवर द फाइनेंस touted as a Tibet train. A pre-feasibility study of this proposed railway network suggested that it would be an engineering feat and costly but not an impossible task. जो ये टास्क है इसको रोक दिया गया है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पैसे की दिक्कत है नेपाल को भी और चाइना को भी। साथ में जो ये टास्क है इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन इसमें समय लगेगा और काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और रिस्क भी रहेगा क्योंकि ये पहाड़ के अंदर से बनाया जाएगा और आप लोग जानते ही होंगे कि पहाड़ के अंदर से बनाना रास्ता बहुत ही कठिन है। द फाइनेंशियल डिलेज हैव पुश्ड बैक द वर्क ऑन द रेल लिंक बिटवीन द चाइना एंड नेपाल। द हिमालयन नेशन सीज इट एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉमिस मेड बाय द माओ जोइंग to the Nepali monarch king Bhitendra in 1973 to build a railway line that will take you from Lhasa to Kathmandu.
जो फाइनेंशियल डीले है, मतलब पैसों को लेकर जो दिक्कत है, इसने इस वर्क को पीछे कर दिया चाइना और नेपाल के बीच में। और जो हिमालयन नेशन है उसने इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के सोच रहा है कि जैसे जो चाइना है उसने बढ़ा चढ़ा के हमारे किंग को, जो कि माओ जेडोंग थे, और जो नेपाल के मोनार्च किंग थे बीरेंद्र से, उनसे कहा था 1973 में कि वो बिल्ड करेंगे एक रेलवे लाइन जो कि लहासा से काठमांडू तक जाएगा। तो आइए आप देख सकते हैं फोटो, नेपाल चाइना ट्रेन कॉरिडोर रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह का ट्रेन का उन्होंने वादा किया था, लेकिन जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रेलवे प्रोजेक्ट गेंड मोमेंटम आफ्टर एन इंडियन ब्लॉकेड ऑफ landlocked Nepal in 2015. Given its frosty ties with India, the Nepal government considered it prudent to look for alternate trade routes. Nepal signed a framework agreement on the Belt Road Initiative, of which the railway link is a part. रेलवे प्रोजेक्ट है ये जो चाइना और नेपाल का, तो इसने दोबारा मोमेंटम गेन किया कि हम बनाएंगे इसको, जब इंडिया ने ब्लॉक कर दिया लैंडलॉक नेपाल का 2015 में। तो इसके बाद जो है नेपाल के संबंध इंडिया के साथ खराब होने लगे। नेपाल ने सोचा कि अब हमको दूसरा पार्टनर चाहिए जिससे हम बिजनेस कर सके, तो उसके लिए उसने चाइना को चुना और उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को हाँ भी कर दिया कि आप यहाँ पे बना सकते हैं। और इंडिया के लिए यही सबसे बड़ी टेंशन है, क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये पूरी तरह से इंडिया को घेरने के लिए, लेकिन इंडिया ने भी इसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया, अलग अलग तरीके लगाए। और ये जो रामायण कॉरिडोर है जिसमें ट्रेन जाएगी, ये सचमुच बहुत अच्छा तरीका है चाइना को बाहर करने के लिए नेपाल से। The Chinese will bring the railway line to Kerong, extending the Tibet Railway by 2025, but the extension till Kathmandu, Nepal's capital, will be more arduous. The Nepali government also intends to extend the link to Lumbini, the birthplace of Buddha. जो चाइनीज़ हैं वो रेलवे लाइन को लाना चाहते हैं केरोंग में, जो कि एक्सटेंड कर देंगे तिब्बत रेलवे को 2025 तक। लेकिन जो एक्सटेंशन है काठमांडू तक, नेपाल कैपिटल है, वो भी हो सकता है हो जाए, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि रेलवे लिंक बढ़ाया जाए लुम्बिनी तक, जो कि बर्थ प्लेस है बुद्धा का। नेपाल एंड इंडिया हैव शेयर्ड द स्ट्रॉन्ग टाइज सिंस द लेटर्स इंडिपेंडेंस। A 1950 bilateral treaty made Nepal India's protectorate and made India responsible for defense. With time, Nepal has been seeking changes in the treaty, seeking a more equal status with India. नेपाल और इंडिया जो हैं 1950 से बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, बायलैटरल ट्रीटी, आप जानते होंगे दो देशों के बीच में होती है, जिसमें इंडिया ने कसम खाई थी वो नेपाल की रक्षा करेगा, नेपाल ने कसम खाई थी वो इंडिया की रक्षा करेगा। लेकिन नेपाल ने समय समय के साथ अपनी ट्रीटी में साइन किया ताकि वो इंडिया के बराबर स्टेटस ले सके कि वो इंडिया जितना ही शक्तिशाली है। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज हैज़ बीन डाउनहिल सिंस द 2015 इकोनॉमिक ब्लॉकेड ऑफ नेपाल। द टू कंट्रीज होप द शेयर्ड हिस्ट्री विथ लॉर्ड रामा विल कीप देयर टाइज स्ट्रॉन्ग। जो रिलेशनशिप थे, जो संबंध था दोनों देशों के बीच में, वो तब खराब हुआ जब 2015 में इंडिया ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड, मतलब नेपाल का एक रास्ता ब्लॉक कर दिया। और जो दोनों देश हैं वो होप किए हैं, उनको अभी भी आशा है कि राम के इतिहास से दोनों देश में नई ऊंचाइयां के संबंध दोबारा स्थापित होंगे। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।